हाय रिसर्च स्कॉलर्स। अभी तक तो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे हाउ टू फाइंड आउट रिसर्च गैप, जिसके ऊपर हमने अभी तक 2 वीडियो बना ली है। और उन 2 वीडियो के अंदर अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि हम किस प्रकार से रिसर्च गैप को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें स्टडी करनी होती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमारा जो वर्क होता है वो यही होता है कि हम सबसे मेनली वो चीजें ढूंढे जो अभी तक जो सबसे मेन चीज है अनआंसरेबल है। कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक अनआंसरेबल है, पहले स्टडी हो चुकी है परंतु उनका अभी तक कोई भी उत्तर नहीं मिल पाया है, उसको हम रिसर्च गैप बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन में। और इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग पुरानी वीडियो देखोगे जो पहले रिसर्च गैप से संबंधित 2 वीडियो डल चुकी हैं, तो उसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि अभी तक कैसे कैसे हम अलग अलग मेथड से, चाहे वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, चाहे वो आपका मेथडोलॉजिकल है या कोई और अन्य मेथड्स है, उससे हम किस प्रकार से रिसर्च गैप को ढूंढ सकते हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे की। ठीक है, आगे की कैसे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि हम हर एक को तो डिस्कस नहीं करेंगे, मगर जो इम्पोर्टेंट होते हैं या मेन होते हैं उनके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें ऐसे कौन कौन से और मेथड बच गए जो मुख्य रूप से हम जब भी रिसर्च गैप को ढूंढते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट है इंपीरिकल गैप। इंपीरिकल को अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटल कह दूं तो भी कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं है? इंपीरिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसी नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से आए, या फिर क्या होगा कि आप लोग उस चीज को करके अनुभव से, अनुभवजन्य जब इनको बोलते हैं, तो अनुभवजन्य जो होती है उसको हम इंपीरिकल गैप बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसमें कई बार क्या होती है कि हमारे पास ऐसा होता है कि पहले से ही कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है, परंतु उस थ्योरी को हम टेस्ट नहीं कर पाते। कोई भी थ्योरी पहले से हो परंतु उस थ्योरी को हम टेस्ट नहीं कर पाते, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, उसको हम इंपीरिकल गैप बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं अनुभवजन्य, कि जी मेरा अनुभव नहीं हो पाया है इस चीज को लेके, तो उस कंडीशंस में उसको मैं इंपीरिकल गैप बोलूंगा। और उसके लिए क्या होता है कि उस रिसर्च के लिए मुझे एक वैलिडेशंस की जरूरत होती है कि जी जो उस चीज को वैलिडेट कर पाए। ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो इस प्रकार के जो रिसर्च होते हैं या रिसर्च गैप होते हैं उनको बोलते हैं इंपीरिकल गैप। जब आप रिसर्च को पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो टेस्टेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम उसको टेस्टिफाई करेंगे। उदाहरण के लिए मैं खुद एक चीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं खेती करता हूं, और खेती करते करते मेरे माइंड में एक चीज आई कि जी लोग इतना ज्यादा मैन्योरिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाद डाल रहे हैं, तो इसका एग्रीकल्चर के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। तो उस कंडीशंस में मैंने एक अपने फील्ड को है ना टेस्टिंग फील्ड बनाया हुआ है। टेस्टिंग फील्ड कैसे कि मैं अपने खेत के अंदर है ना न्यूनतम से न्यूनतम खाद डालता हूं और ये देखना चाहता हूं कि उसके अंदर कितना प्रोडक्शन होगा। मैं जब भी खेत में जाता हूं तो लोगों को बोलता हूं कि ये मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट है। अगर मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिल गए, क्योंकि एक चीज आती है, लोग ये कहते हैं जी हम खाद इसलिए ज्यादा डालते हैं ताकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि अगर हम खाद कम डालेंगे, कीटनाशक का प्रयोग कम करेंगे, उससे भी तो फसल बहुत अच्छी हो सकती है।
अगर वो फसल अच्छी होती है, मतलब बहुत कम डिफरेंस आएगा, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, मेरा इंपेरिकल एक्सपेरिमेंट होगा। कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरा एक चीज हो गया कि जी लोग कहते हैं जी कम होती है, कहता नहीं जी मैं खुद करके देखूंगा क्या ये वास्तव में कम होती है। मैंने ये चीजें पिछले 2 सालों से स्टार्ट की है, तो जो वो चीज मैंने निकाल के लेके आया हूं एग्रीकल्चर में, उसको मैं बोलता हूं इंपीरिकल गैप, कि मैं अनुभव से उस चीज को प्राप्त करूंगा। सेकंड, टेम्पोरल गैप। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, सामयिक। सामयिक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीजें जो हिस्टोरिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें अगर हमें मिसमैच मिलती हैं, तो उस कंडीशंस पे इसको बोलते हैं टेम्पोरल गैप। कैसे, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल डाटा। लॉन्गिट्यूडनल डाटा का मतलब क्या होता है, शुरू से लेके अंत तक का, शुरू से लेके अंत तक का जो आंकड़े होते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डाटा। और बहुत सारी ऐसे आप लोगों को फैक्ट्स मिलेंगे या चीजें मिलेंगी जिनका डाटा हमें शुरू से लेके अंत तक नहीं मिलता। जब जिस समय पीरियड का हमें वो डाटा नहीं मिलता, वो किसी भी स्कॉलर के लिए रिसर्च गैप हो सकता है। वो क्या करेगा, उस चीज के ऊपर स्टडी करेगा। और इस प्रकार की जो स्टडी है मुख्य रूप से हिस्ट्री के जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा करते हैं। करने को तो हर सब्जेक्ट के कर सकते हैं, मगर हिस्ट्री वालों का लिए क्या होता है कि कुछ सेक्शन में ऐसा होता है कि जी एक मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के लिए रूप से भी बता दूं, एक था डार्क एज, ज्योग्राफी के अंदर भी आता है। ठीक है, 5वीं शताब्दी के बाद एक ऐसा समय आया था कि जितनी भी नॉलेज है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो उस समय के जितने भी क्या ज्योग्राफी से संबंधित काम हुए, किस प्रकार से उन्होंने इंपैक्ट डाला, तो उस समय का जो रिसर्च है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल, क्योंकि उस समय का हमारे पास डाटा नहीं मिलता। ठीक है। थर्ड चीज, क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज का गहन विश्लेषण करते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो उस कंडीशंस में भी हमें वहां पर रिसर्च गैप मिल जाएगा। कैसे, फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि जो भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, कोई भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो उस समय एक सेक्शंस होता है लिमिटेशंस। उस चीज को का पैटर्न देखो कि वहां का पैटर्न कैसा है। वो पैटर्न आप लोगों को ये बताएगा कि जी इस क्षेत्र के अंदर कहां पर हम रिसर्च कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पर वो देखो कि कंसेंट कैसी है, लोग किस चीज के ऊपर सहमत है। दूसरा क्या है कि वहां पर कहां पर विरोधाभास आता है या कहां पर विवाद होता है। जहां पे भी विवाद होगा वो आपका रिसर्च गैप के रूप में आइडेंटिफाई हो जाएगा। जहां पर लोग सहमत हो गए, जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उस चीज के ऊपर क्या स्टडी करोगे। कहते हैं भाई क्या है, आप जब इस चीज के ऊपर लोग सहमत हो गए हैं तो आप इसके ऊपर क्यों अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हो। इससे क्या होगा, इससे अच्छा आप दूसरी कोई भी चीज के ऊपर स्टडी कर लो। ठीक है। उसके बाद है नोट व्हाट ऑथर्स कंसिस्टेंटली सेज इज नीडेड। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप लोग कोई भी लिटरेचर पढ़ोगे तो उस कंडीशंस में ये चीज देखो कि जो लेखक है वो बार बार क्या कहता है, इस चीज की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जब वो जरूरत के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा है, इसका मतलब है कि वह रिसर्च का एक गैप है, वह उस चीज को अपने रिसर्च के अंदर नहीं इंक्लूड कर पाया है, जिसकी वजह से वो बार बार क्या कहता है कि जी इस चीज के ऊपर आप काम कर सकते हो, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ऐसे आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जब आप लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो उस कंडीशंस में आप लोगों को पता चल जाएगा कि जी हाँ इस चीज में रिसर्च की आवश्यकता है। उसके बाद क्या है कि जो भी आपका पुराना डाटा है उस चीज को एग्जामाइन करो, उसकी प्रिंट देखो कब वो प्रकाशित हुआ है, और प्रकाशित होने के बाद आप ये देखो कि इसके अंदर
क्या कोई भी चीज अपडेशन की जरूरत होती है? क्या चीजें आउटडेटेड हो चुकी है? ठीक है, हम क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। अभी चली हुई है NEP 2020 आ गई। उससे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसको क्यों छोड़ा गया? इसको छोड़ने का रीजन क्या हुआ? ये हो चुकी थी आउटडेटेड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशनिस्ट। उन्होंने क्या कहा कि जी अब हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, सरकार कहती है कि उससे रोजगार के जो अवसर है वो ज्यादा पैदा होंगे। तो क्या हो गया, यहां पर उसको निर्णय हो गया कि जी इस एजुकेशन पॉलिसी को छोड़ो, इस एजुकेशन पॉलिसी को अपनाओ, जिससे कि क्या होगा, एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रसार होगी, लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्किल है उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। तो ये एक चीज हो गई कि जब भी आप एक चीज देखो कि जो भी पब्लिकेशंस होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना पब्लिकेशंस, न्यू पब्लिकेशंस, कौन सा संस्करण है, वो क्या होता है, संस्करण जब भी आते हैं तो उस कंडीशंस में उन संस्करण के अंदर अपडेशंस होता है, तो क्या कहलाते हैं, वो पब्लिकेशंस के अंदर अपडेशंस होते हैं कि जो भी चीज आउटडेटेड होती है उस चीज को छोड़ के उसके अंदर नई चीजों को एडिशन करना। उसके बाद जो सबसे मेन चीज होती है कि इसमें गैप आइडेंटिफिकेशन में एक टेक्निक का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं द 5 Why टेक्निक। द 5 Why टेक्निक, ये चीज क्या होती है 5 Why? क्यों? क्यों का मतलब क्या हुआ कि जब स्टार्ट इसको आपको कैसे करना है, फर्स्ट कंडीशंस की इसमें आप लोगों को देखना है कि हम जो पहले से चीजें हैं उसके बारे में निकालते हैं, उसे के बारे में स्टडी करते हैं, तो पहले से ही चीजें डिस्क्राइब हो चुकी हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आस्क व्हाई इंटरेक्टिवली, कि उसके अंदर ये चीजें क्यों हैं, ये चीजें ऐसे क्यों हो रही हैं, चलन इस प्रकार का किस प्रकार से है, व्हाई दिस टाइप ऑफ इटरेटिवली, ये चलन क्यों है, और ये चलन लगातार, एग्जाम्पल के लिए व्हाई डज इंटरवेंशन एक्स वर्क, कि इस कार्य में इस प्रकार का चलन क्यों है, कोई भी काम है ग्रुप ए की बजाय ग्रुप बी क्यों नहीं कर रहा, इसको हम बोलते हैं वाई। और ये वाई कब तक चलता रहता है, जब तक हमें अपने क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए। तो सेम कंडीशंस कि जब आप लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, वाई वाई पूछते रहोगे, तो उस कंडीशन में जहां तक आपके वाई का जवाब नहीं मिलता वो आपका रिसर्च गैप होगा। तो आप इन मेथड से भी कभी भी रिसर्च गैप को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से आप रिसर्च गैप को ढूंढ सकते हो। तो आप कोशिश करो जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ते हो कोशिश करो कि वहां पर ये ढूंढो कि ये रिसर्च गैप होता क्या है, हम किस प्रकार से जो चीजें चली हुई है उसमें रिसर्च गैप को ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोगों को नॉलेज अच्छी लगी हो, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, ताकि जब भी आप लोगों के पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।